नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं बिहार समाचार, जहां आपको मिलती है बिहार की दिन भर की ताजा और बड़ी खबरें। आज की पहली खबर, ट्रायल इन अब्सेंटिया लागू करने वाले बिहार देश का पहला राज्य। बिहार के न्यायालयों में अब फरार घोषित अपराधियों के विरुद्ध भी ट्रायल यानी विचारण हो सकेगा। नए आपराधिक कानून में इसको लेकर किए गए ट्रायल इन अब्सेंटिया प्रावधान को बिहार ने देश में सबसे पहले लागू कर दिया है। इस प्रावधान के लागू होने से गंभीर मामलों के उन अभियुक्तों को सजा दिलाने में आसानी होगी जो जानबूझकर या न्याय से बचने के लिए फरार चल रहे हैं। गृह विभाग से मिली जानकारी के मुताबिक कई अभियुक्त सजा से बचने के लिए जानबूझकर केस की सुनवाई में उपस्थित नहीं होते। बिहार में खरगोश का मांस बोलकर कुत्ते का मीट खिलाया। मोतिहारी में एक शख्स ने जंगली खरगोश का मांस कहकर कुत्ते का मांस बेच दिया। मांस खाने के बाद 3 लोगों की तबीयत खराब हो गई। राज तब खुला जब मांस बेचने वाले ने ही शराब के नशे में गांव में घूम घूम कर कहा कि शराब के लिए पैसे कम पड़ रहे थे, इसलिए खरगोश की जगह लोगों को कुत्ते का मांस खिला दिया। 13,000 मजदूरों को 3 दिन में मनरेगा में नहीं मिला, काम तो नपेंगे। अधिकारी ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार ने कहा कि 13,000 श्रमिकों को 3 दिनों के भीतर मनरेगा के तहत काम नहीं मिला तो अधिकारी नपेंगे। इन मजदूरों को मांगने के बावजूद काम नहीं मिला है। मंत्री ग्रामीण विकास योजनाओं की समीक्षा कर रहे थे। उन्होंने कहा कि विभाग की योजनाएं गाँव के गरीबों से जुड़ी है, इसमें पूरी पारदर्शिता बरतें एवं योजनाओं में तेजी से प्रगति लाएं। काम में ढिलाई बरतने वाले अधिकारियों या कर्मचारियों पर ठोस कार्रवाई होगी। नीतीश सरकार की पहल, सड़क पर गड्ढा दिखे तो QR स्कैन कर भेजे, तुरंत होगा एक्शन। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत बनी ग्रामीण सड़कों से संबंधित कोई शिकायत आम नागरिक भी कर सकते हैं। ग्रामीण कार्य विभाग ने सभी कार्य प्रमंडलों के कार्यपालक अभियंताओं को इस बाबत पत्र भेजा है। PMGSY में QR कोड आधारित फीडबैक प्रणाली का कार्यान्वयन करने का निर्देश मंगलवार को जारी किया गया है। 5 जिले सीवान, सुपौल, जमुई, गया और मुंगेर में QR कोड पर काम शुरू हो गया है। जल्द ही अन्य जिले में भी यह सुविधा शुरू हो जाएगी। बिहार के 25 जिलों में कोल्ड डे का अलर्ट। बिहार पिछले 1 सप्ताह से शीतलहर की चपेट में है। बर्फीली हवा ने प्रदेश में कनकनी बढ़ा दी है। ठंड को देखते हुए कई जिलों में स्कूलों को बंद कर दिया गया है। गयाजी में घर में अचानक आग लगने से पति पत्नी की जिंदा जलकर मौत हो गई। कोहरे की वजह से 4 फ्लाइट कैंसिल हुई, जबकि 20 जोड़ी विमान ने लेट उड़ान भरी। वहीं संपूर्ण क्रांति और तेजस 9 घंटे तक की देरी से चल रही है। मौसम विज्ञान केंद्र के मुताबिक आज प्रदेश के 25 जिले कोल्ड डे और घने कोहरे की चपेट में रहेंगे। इनमें 12 जिलों में घने कोहरे और कोल्ड डे का ऑरेंज अलर्ट है, जबकि 13 जिलों में कोहरे का येलो अलर्ट है। बिहार में दिसंबर तक घने कोहरे और शीतलहर की स्थिति रह सकती है। वंदे भारत पर पथराव मामले में 3 नाबालिग पकड़े गए हैं। इन नाबालिगों ने खेल खेल में निशाना साधने के दौरान ट्रेन पर पत्थर फेंके, जिससे ट्रेन के 3 कोच के शीशे क्षतिग्रस्त हो गए। पत्थराव इतना तेज था कि ट्रेन की 3 बोगियों की खिड़कियों के शीशे टूट गए। गनीमत रही कि इस घटना में किसी यात्री को गंभीर चोट नहीं आई। 31 दिसंबर तक राजस्व कर्मियों की छुट्टियां रद्द। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने राज्य भर के ADM राजस्व, DCLR, CO व राजस्व कर्मियों की छुट्टी 31 दिसंबर तक रद्द कर दी है। विभाग के सचिव जय सिंह ने इसकी पुष्टि की है। जानकारी के अनुसार सोमवार को मुजफ्फरपुर के जन कल्याण संवाद में फरियादियों की समस्याओं को सुनने के क्रम में ही उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने कर्मियों की छुट्टी रद्द करने का आदेश दिया था। सोने चांदी के दाम लगातार तीसरे दिन ऑल टाइम हाई पर। सोने चांदी के दाम आज 24 दिसंबर को लगातार तीसरे दिन ऑल टाइम हाई पर है। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के अनुसार सोना 352 रुपए बढ़कर 1,36,635 रुपए प्रति 10 ग्राम हो गया है। इससे पहले मंगलवार को ये 1,36,283 रुपए पर था। वहीं 1 किलो चांदी की कीमत 7,934 रुपए बढ़कर 2,18,954 रुपए प्रति किलो के ऑल टाइम हाई पर पहुंच गई है। सहायक शिक्षा विकास पदाधिकारी परीक्षा का कार्यक्रम जारी। बिहार लोक सेवा आयोग BPSSC ने सहायक शिक्षा विकास पदाधिकारी के लिए आयोजित होने वाली लिखित वस्तुनिष्ठ प्रतियोगिता परीक्षा का कार्यक्रम जारी कर दिया है। आयोग द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार यह परीक्षा जनवरी 2026 में 3 चरणों में राज्य के विभिन्न जिला मुख्यालयों में आयोजित की जाएगी। परीक्षा कार्यक्रम जारी होने के बाद अभ्यर्थियों की तैयारियां तेज हो गई हैं।
ऑटो लिफ्टर गैंग के 7 शातिर पकड़े गए पटना में। जक्कनपुर थाने की पुलिस ने ऑटो लिफ्टर गैंग के 7 शातिरों को पकड़े हैं। पहली 2 गिरफ्तारी मीठापुर बाईपास से हुई। इनकी निशानदेही पर 2 नाबालिग भी कल पकड़े गए। आज खुलासा हुआ है कि ये लूट की मोबाइल को दुकानदार के माध्यम से बेचते थे, से नेपाल में बेचते थे। वहाँ से अब तक 7 लाख रुपए का भुगतान हो चुका है। महानगरों की तरह पटना में भी सिटी बसों को मिलेंगे रूट नंबर। पटना में भी अब महानगरों की तरह सरकारी बसों के रूट नंबर होंगे। इसे क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकरण द्वारा जारी किया जाएगा। बसों की पहचान रूट नंबर से होगी। किस रूट नंबर की बस कहां जाएगी, समय क्या होगा, इसकी पूरी जानकारी बस स्टॉप पर उपलब्ध रहेगी। इस नई व्यवस्था को बनाने और लागू करने में प्राधिकरण जुट गया है। प्रमंडलीय आयुक्त कार्यालय के मुताबिक पटना में अब सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था को महानगरों की तर्ज पर आधुनिक और सुव्यवस्थित किया जाएगा। बिहार के वैभव ने 39 साल पुराना वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ा। बिहार के वैभव सूर्यवंशी ने विजय हजारे ट्रॉफी में अरुणाचल प्रदेश के खिलाफ शानदार प्रदर्शन किया। उन्होंने सिर्फ 36 गेंदों में शतक जड़ दिया है। इसके साथ ही वैभव लिस्ट एक क्रिकेट में शतक लगाने वाले दुनिया के सबसे युवा खिलाड़ी बन गए। उन्होंने पाकिस्तान के जहूर इलाही का 39 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ दिया। नितिन नबीन ने मां काली अखंडवासिनी की पूजा की। बीजेपी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनने के बाद नितिन नबीन पहली बार 2 दिवसीय दौरे पर पटना पहुंचे हैं। आज यानी बुधवार को उनका दूसरा दिन है। सुबह उन्होंने बांस घाट के पास स्थित काली मंदिर में पूजा की। उनके साथ बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी भी मौजूद रहे। इसके बाद वो गोलघर के पास अखंडवासिनी मंदिर पहुँचे और माँ का आशीर्वाद लिया। किशनगंज में शीतलहर। स्कूलों के समय में बदलाव। किशनगंज में शीतलहर के प्रकोप के कारण स्कूलों के समय में बदलाव किया गया है। अब सभी सरकारी और निजी स्कूल, प्री स्कूल तथा आंगनबाड़ी केंद्र सुबह 10 बजे से दोपहर 3 बजे तक संचालित होंगे। यह निर्णय 24 दिसंबर से 2 जनवरी तक प्रभावी रहेगा। औरंगाबाद में 10 दिनों में ही टूटकर बिखरी नई सड़क। औरंगाबाद जिले में ग्रामीण कार्य विभाग द्वारा कराए जा रहे सड़क निर्माण कार्यों की गुणवत्ता को लेकर एक बार फिर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। ताजा मामला कुटुम्बा प्रखंड अंतर्गत जौड़ा गांव का है, जहां जौड़ा डीहवार से संडा बालूगंज तक हाल ही में बनाई गई सड़क महज 10 दिन के भीतर ही टूटकर बिखर गई। नालंदा में महिलाओं को पिंक बस का तोहफा। 1 जनवरी से राजगीर बिहार शरीफ से खुलेगी 2 पिंक बसें। परिवहन सह ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार ने नालंदा में महिला यात्रियों के लिए पिंक बस सेवा शुरू करने की घोषणा की है। मंत्री ने बताया कि 1 जनवरी 2026 से इस महत्वाकांक्षी योजना का शुभारंभ होगा, जो महिलाओं की सुरक्षित और सुविधाजनक यात्रा सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। राजगीर केंद्रीय विद्यालय में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रशिक्षण। नालंदा जिले के राजगीर में पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय में बुधवार को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा पर 1 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। केंद्रीय विद्यालय संगठन के तत्वावधान में आयोजित इस कार्यक्रम में आगरा, बनारस, भुवनेश्वर, रांची और पटना संभाग के विभिन्न केंद्रीय विद्यालयों से चयनित कुल 40 प्रतिभागियों ने भाग लिया। औरंगाबाद में मालगाड़ी के 3 डिब्बे पटरी से उतरे। औरंगाबाद में एक रेल हादसा सामने आया है। दीनदयाल उपाध्याय रेलखंड पर फेसर स्टेशन के समीप मंगलवार की देर रात मालगाड़ी की 3 बोगियां पटरी से उतर गयीं। यह दुर्घटना मंगलवार की रात करीब 12 बजे हुई, जब मालगाड़ी डाउन मेन लाइन से लूप लाइन में प्रवेश कर रही थी। जानकारी के अनुसार फेसर स्टेशन से पश्चिम केबिन के पास लूप लाइन में एंट्री के दौरान मालगाड़ी के पीछे की 3 बोगियों के पहिए अचानक पटरी से उतर गए। घटना के बाद रेलवे में हड़कंप मच गया, लेकिन राहत की बात यह रही कि इस हादसे से रेल परिचालन प्रभावित नहीं हुआ और मुख्य लाइनों पर ट्रेनों का आवाजाही सामान्य रूप से जारी रहा। मधुबनी के पंडोल पावर ग्रिड मेंटेनेंस आज होगा। मधुबनी के पंडोल पावर ग्रिड में बुधवार को मेंटेनेंस कार्य के कारण कई क्षेत्रों में बिजली आपूर्ति बाधित रहेगी। सहायक अभियंता चंदन कुमार ने जानकारी दी कि सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक विद्युत आपूर्ति ठप रहेगी। इस मेंटेनेंस कार्य से चकदह, रामपट्टी, राजनगर, बाबूबरही और रही ग्राम स्थित पावर सब स्टेशनों से जुड़े उपभोक्ता प्रभावित होंगे। इन सभी क्षेत्रों में कुल 4 घंटे तक बिजली आपूर्ति बाधित
बाधित रहेगी। यूपी के हिस्ट्री शीटर के साथ विदेश घूमने गए हैं। तेजस्वी जनता दल के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार ने बिहार के पुलिस महानिदेशक को लेटर लिखा है। जदयू ने आशंका जताई है कि तेजस्वी यूपी के हिस्ट्री शीटर रमीज नेमत के साथ विदेश घूम रहे हैं। जदयू ने डीजीपी से मांग की है कि पुलिस तेजस्वी के विदेश यात्रा पर बारीकी से नजर बनाए रखे, क्योंकि हो सकता है कि तेजस्वी के साथ मोतिहारी के कुख्यात और 1 लाख का इनामी देवा गुप्ता भी साथ हो। शिवाला मोड़ से कन्हौली तक अब दिन में चलेंगे वाहन। दानापुर बिहटा एलिवेटेड रोड का सुपर स्ट्रक्चर चढ़ाने का काम चल रहा है। इसके लिए शिवाला मोड़ से कन्हौली तक वाहनों के परिचालन के समय में फिर बदलाव किया गया है। अब दिन में गाड़ियां चलेंगी, रात में परिचालन बंद रहेगा। दानापुर एसडीओ दिव्या शक्ति ने कहा कि सुबह 7:30 से शाम 7:30 तक वाहनों का परिचालन होगा। कृषि मंत्री ने राष्ट्रीय किसान दिवस एवं किसान मेला 2025 का उद्घाटन किया। पटना कृषि मंत्री राम कृपाल यादव ने मंगलवार को भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद में 2 दिवसीय राष्ट्रीय किसान दिवस 2025 का उद्घाटन किया। इस वर्ष मेले की थीम अनुसंधान से आत्मनिर्भरता की उड़ान, समृद्ध कृषि, सशक्त किसान है। कृषि मंत्री ने कहा कि आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में वैज्ञानिक अनुसंधान और तकनीकी नवाचार की भूमिका निर्णायक है। शराब के साथ जब्त गाड़ियों की नीलामी में गड़बड़ी, हाई कोर्ट का जांच का आदेश। हाई कोर्ट ने शराबबंदी कानून के तहत जब्त वाहनों की नीलामी में बड़े पैमाने पर हुई अनियमितताओं को गंभीरता से लेते हुए जांच का आदेश दिया है। न्यायमूर्ति राजीव रंजन प्रसाद और सौरेंद्र पांडेय की खंडपीठ ने मुजफ्फरपुर के एक वाहन मालिक सुशील कुमार सिंह की आपराधिक रिट याचिका पर सुनवाई के बाद यह आदेश दिया। 19 जनवरी से 18 फरवरी के बीच डीएलएड एंट्रेंस, बिहार बोर्ड की ओर से डीएलएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा 2026 के लिए ऑनलाइन आवेदन के लिए बुधवार को अंतिम मौका है। राज्य भर के 306 डीएलएड कॉलेजों के 30,800 सीटों पर नामांकन के लिए विद्यार्थी 24 दिसंबर तक पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। समिति के परीक्षा कैलेंडर के अनुसार डीएलएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा ऑनलाइन मोड में 19 जनवरी से 18 फरवरी 2026 के बीच होगी। रिजल्ट मार्च में जारी कर दिया जाएगा। मधेपुरा की अभिलाषा का राष्ट्रीय कबड्डी प्रतियोगिता के लिए सिलेक्शन। मधेपुरा के सिंहेश्वर प्रखंड के सुखासन गांव की कबड्डी खिलाड़ी अभिलाषा कुमारी का चयन 51वीं राष्ट्रीय जूनियर बालिका कबड्डी प्रतियोगिता के लिए हुआ है। यह प्रतियोगिता 25 से 28 दिसंबर तक कोलकाता के दमदम जिला ग्राउंड में आयोजित की जाएगी। अभिलाषा बिहार की 14 सदस्यीय टीम में शामिल होकर राज्य का प्रतिनिधित्व करेंगी। सोशल मीडिया को स्मार्ट तरीके से हैंडल करने की जरूरत। शिक्षा के क्षेत्र में डिजिटल क्रांति की एक नई मिसाल पेश करते हुए नालंदा जिले में मॉडर्न टेक्निक के माध्यम से छात्र छात्राओं को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाए जा रहे हैं। जिलाधिकारी कुंदन कुमार ने बुधवार को SAS बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय बिहार शरीफ का भ्रमण कर ऑनलाइन क्रैश कोर्स की व्यवस्था का जायजा लिया। बक्सर स्टेशन पर 2 नए प्लेटफॉर्म बनेंगे। बक्सर रेलवे स्टेशन पर 2 नए प्लेटफॉर्म के निर्माण को मंजूरी मिल गई है। दानापुर रेल मंडल के शीर्ष आय वाले स्टेशनों में से एक बक्सर स्टेशन पर अब तक 3 प्लेटफॉर्म थे। इस विस्तार से यात्रियों को सुविधा मिलेगी और लंबी दूरी की ट्रेनों के संचालन में भी आसानी होगी। सीवान सांसद पति रमेश कुशवाहा का विवादित बयान। सीवान में अतिक्रमण हटाओ अभियान के बीच सांसद पति रमेश कुशवाहा का बयान अब सियासी और सामाजिक बहस का केंद्र बन गया है। सड़क किनारे ठेला खोमचा लगाकर रोजी रोटी कमाने वाले गरीबों को लेकर दिए गए उनके बयान को सत्ता का घमंड और गरीब विरोधी सोच बताया जा रहा है। बिहार स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय का मुख्यमंत्री ने किया निरीक्षण। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज पटना के मीठापुर इलाके में बन रहे बिहार स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय और बिहार अभियंत्रण विश्वविद्यालय के भवनों का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने निर्माण काम की प्रगति देखी और अधिकारियों को निर्देश दिया कि काम तेजी और अच्छी गुणवत्ता के साथ पूरा किया जाए। मधुबनी के निजी बस स्टैंड में लगी आग, 10 दुकान और बस जलकर राख। मधुबनी शहर के एक बस स्टैंड में बुधवार की सुबह करीब 4 बजे आग लग गई। इसकी चपेट में 10 दुकानें और एक बस आ गईं, जिससे करोड़ों रुपए का भारी आर्थिक नुकसान हुआ है। आग इतनी तेजी से फैली कि बस स्टैंड परिसर में स्थित नाश्ता दुकान, कॉस्मेटिक दुकान और गाड़ी मरम्मती दुकान सहित लगभग 10 दुकानें देखते ही देखते जलकर राख हो गयी। इस घटना में एक बस भी पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गयी। समस्तीपुर में
28 दिसंबर तक कोल्ड डे जैसी स्थिति रहेगी। समस्तीपुर में ठंड से लोगों को अगले 4 से 5 दिनों तक राहत मिलने की उम्मीद नहीं है। आगामी 28 दिसंबर तक कोल्ड डे की स्थिति बनी रह सकती है। लगातार पछुआ हवा चलने के कारण न्यूनतम और अधिकतम तापमान में और गिरावट दर्ज की जाएगी। राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय मौसम विभाग की ओर से आगामी 28 दिसंबर तक के लिए मौसम पूर्वानुमान जारी किया गया है। भागलपुर में ठंड से मजदूरों को नहीं मिल रहा काम। सिल्क सिटी भागलपुर में इन दिनों जम्मू कश्मीर और शिमला जैसी ठंड पड़ रही है। पिछले कई दिनों से जारी घने कोहरे और शीतलहर ने आम जनजीवन को पूरी तरह अस्त व्यस्त कर दिया है। इस ठंड का सबसे ज्यादा असर दिहाड़ी मजदूरों पर पड़ा है, जिनके सामने रोजी रोटी का गंभीर संकट खड़ा हो गया है। पूर्णिया में बन रहा अत्याधुनिक मौसम विज्ञान केंद्र पूर्णिया में बिहार का दूसरा सबसे प्रमुख और मॉडर्न मौसम विज्ञान केंद्र बन रहा है। इसमें पटना के बाद बिहार का दूसरा सबसे मॉडर्न डॉपलर मौसम रडार लगा होगा। इसे तैयार करने में 57 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं। नए साल की शुरुआत में ये काम करना शुरू कर देगा। इससे 100 किलोमीटर के दायरे में मौसम से जुड़ी जानकारी 2 से 3 घंटे पहले मिल सकेगी। भारी बारिश, आंधी, तूफान की जानकारी पहले ही मिल जाएगी। हर साल वज्रपात से होने वाली मौत की घटनाओं में भी कमी आएगी। हाजीपुर स्टेशन पर गर्डर लॉन्चिंग, ट्रेनें होंगी लेट। पूर्व मध्य रेलवे के समस्तीपुर सोनपुर रेलखंड के हाजीपुर स्टेशन पर आज गार्डर लॉन्चिंग होगी। इसको देखते हुए इस रूट से गुजरने वाली कई ट्रेन के समय में बदलाव किया गया है। उसे 2 से 3 घंटा निर्धारित कर चलाया जाएगा। समस्तीपुर रेलवे मंडल प्रशासन की ओर से जारी की गई विज्ञप्ति के अनुसार हाजीपुर स्टेशन पर गर्डर लॉन्चिंग के लिए 24 दिसंबर को 12:30 से 15:30 तक 3 घंटे का यातायात और पावर ब्लॉक लिया जाएगा। दरभंगा में 40 कार्टन विदेशी शराब की बड़ी खेप जब्त। दरभंगा में अवैध शराब के खिलाफ चलाए जा रहे सघन अभियान के तहत उत्पाद विभाग को सफलता मिली है। गुप्त सूचना के आधार पर उत्पाद विभाग की टीम ने एकमी घाट पुल के पास कार्रवाई करते हुए पशु आहार लदे एक बड़े ट्रक को रोका। तलाशी के दौरान ट्रक के केबिन में बने विशेष तहखाने से 40 कार्टन विदेशी शराब जब्त की गई। कार्टून विदेशी शराब बरामद की गई। इस कार्रवाई में मौके से ट्रक चालक और खलासी को गिरफ्तार किया गया है, जबकि शराब तस्करी में प्रयुक्त ट्रक को भी जब्त कर लिया गया है। प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि तस्कर पशु आहार की आड़ में शराब छुपाकर एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जा रहे थे ताकि किसी को शक न हो। बक्सर में चौधरी चरण सिंह जयंती पर किसान सम्मेलन। बक्सर के चुन्नी गांव में पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह की जयंती के अवसर पर एक किसान सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में बक्सर के सांसद सुधाकर सिंह ने किसानों के सम्मान और अधिकारों की लड़ाई जारी रखने पर जोर दिया। सम्मेलन में किसानों की समस्याओं, कृषि संकट और केंद्र सरकार की नीतियों पर विस्तृत चर्चा हुई। जहानाबाद में ठंड के कारण 27 दिसंबर तक स्कूल बंद। जहानाबाद में बढ़ती ठंड के प्रकोप को देखते हुए जिला प्रशासन ने स्कूलों को बंद करने का आदेश जारी किया है। जिला पदाधिकारी अलंकृता पांडे द्वारा जारी पत्र के अनुसार 24 से 27 दिसंबर तक सभी सरकारी और गैर सरकारी विद्यालयों के साथ साथ आंगनबाड़ी केंद्रों में कक्षा 1 से 8 तक का शैक्षणिक कार्य बंद रहेगा। नगर सेवा में ऑटो के किराए में 2 रुपए की बढ़ोतरी की जाएगी। जहानाबाद जिले में निबंधित व संचालित अधिकतर वाहन बिना ट्रैकिंग डिवाइस के ही संचालित हो रहे हैं। जिला परिवहन कार्यालय द्वारा जारी आंकड़े के अनुसार 5% व्यावसायिक वाहनों में वाहन लोकेशन ट्रैकिंग डिवाइस VLTD है। जिले में 2000 से अधिक व्यावसायिक वाहन निबंधित है। इसमें बस, ट्रक, ट्रैक्टर, जीप, मैक्सी समेत अन्य वाहन है। ट्रैकिंग डिवाइस नहीं होने के कारण घटनाओं के बाद वाहनों को पकड़ना या पहचान करना मुश्किल हो रहा है। 25% कमजोर बच्चों का RT निजी स्कूलों में एडमिशन अनिवार्य। मुंगेर शिक्षा के अधिकार अधिनियम के तहत स्वीकृति प्राप्त निजी विद्यालयों में 25% कमजोर वर्ग एवं अलाभकारी समूह के बच्चों का नामांकन अनिवार्य है। शैक्षणिक वर्ष 2026 से 27 में शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत प्रस्वीकृति प्राप्त निजी विद्यालयों में मेन कमजोर वर्ग एवं अलाभकारी समूह के छात्रों के नामांकन की प्रक्रिया को लेकर समय का निर्धारण करते हुए नामांकन के लिए 2 से
31 जनवरी तक छात्रों का पंजीकरण करवाया जाएगा। वहीं 3 जनवरी से 2 फरवरी तक छात्रों का सत्यापन होगा। सत्यापित छात्रों का ऑनलाइन स्कूल आवंटन 6 फरवरी तक किया जाएगा, जबकि 7 से 21 फरवरी तक सभी चयनित छात्रों का विद्यालय में नामांकन करवाना है। छात्र छात्राओं को नजदीकी 5 विद्यालयों का देना होगा। विकल्प शिक्षा विभाग द्वारा जिले के सभी प्रस्वीकृति प्राप्त निजी विद्यालयों में आरटी के तहत शैक्षणिक सत्र 2026 से 27 के लिए अलाभकारी समूह एवं आर्थिक रूप से कमजोर छात्र छात्राओं के लिए 25% सीटों पर नामांकन को लेकर दिशा निर्देश जारी किया गया है। शिक्षा विभाग द्वारा जारी गाइडलाइन के अनुसार आरटी के तहत निजी विद्यालयों में ज्ञानदीप पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन नामांकन की प्रक्रिया संचालित की जाएगी। तो दोस्तों, यह थी आज बिहार की दिन भर की ताजा और बड़ी खबरें। अब कल मिलते हैं नई खबरों के साथ।